आइए बंधुओं, हम लोग अज्ञानता की ओर से ज्ञान की उस गंगा की निर्मल धारा की ओर चले। इस संसार के लोग कलयुग के कारण, समय के कारण अर्थ का अनर्थ लगाते हैं और उसी के अनर्थ को लेकर कोई किसी को इन शब्दों के वास्तविक महत्व को न आकलन करता है, न समझना चाहता है। बस कथा कहानी जो आपने बनाया है, जो आपने रचा है, उसी की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। पर तुलसी बाबा ने इसके अर्थ के समझा और इसकी व्याख्या की। उन्होंने सुंदरकांड लिखा, पहला चौपाई लिखा, पर्णव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जात हृदय आगार बसई राम सर चापधार। उन्होंने इस पवन, इस हवा की महत्ता दी है कि हवा में कितने गुण हैं। हवा क्या है, पवन क्या है, वायु क्या है। वायु का ही आधार हम हैं, वायु पर ही हम जीते हैं और वायु ही हमारे शरीर को संचालित करती है। वायु ज्ञान का भंडार है, वायु के द्वारा ही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। ये कहाँ बसता है? हृदय में, यानी फेफड़े में बसता है। वायु जब हम लेते हैं इन नाकों द्वारा तो फेफड़ा में ही जाता है और पूरे शरीर को संचालित करता है। इस वायु का महत्ता उन्होंने हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में इसके महत्व को बताया है कि इसका महत्व कितना बड़ा आपके लिए है। और आपने एक हनुमान का मतलब जानते क्या होता है? हनुधनमान, ओठों की रक्षा करने, माने हमारी रक्षा करने, हमारी वाणी की रक्षा करने वाला, यही हनुमान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। बुद्धि और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। हनुमान कौन है? ये वायु के द्वारा हमें बुद्धि विवेक ज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान भी मिलता है। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। और वायु कितना बड़ा है? पर्वतकारा और कनक बरन तन तेज विराजा। उन्होंने वायु के बल का बताया कि वायु का कितना बड़ा बल होता है। ये मिनटों में पहाड़ को धराशायी कर सकता है। जिन्होंने इस वायु के महत्व के बारे में वर्णन किया और हमारी अज्ञानता, उसका हमने एक मूर्ति बना दिया, उसकी एक कहानी कर ली और इसी पर हम रमण करते हैं। आप ये नहीं जानते हो कि बाबू ये वायु जो है आपके मन का केंद्र बिंदु है। और मन जब शांत होगा, मन चलायमान नहीं रहेगा, तब आपको अपने शरीर के शक्ति के बल का ज्ञान होगा। और हम चंचल हैं, कहानियों कथाओं में मूर्तियों में रमण कर जाते हैं। और इस मन का शांत करने का एक ही मात्र साधन है जिसे प्राणायाम या योग कहा जाता है। अपने मन को, चित्त को कंट्रोल करिए, तभी कर पाएंगे जब वायु के महत्व को आप समझेंगे। किस तरह वायु को अपने शरीर में धारण करना है, किस तरह निकालना है, किस तरह इसको स्थायी करना है। काहे कि वायु के सहारे ही सर से लेके पैर तक पूरा शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। और इस वायु को आपने एक दरकिनार कर दिया। इसके महत्व को आप जानते हुए नहीं जानना चाहते, कहें कि आपका दिमाग तो घूम गया है। आप खाली कथा कहानी, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इसी में रमण करते हो, जबकि ये आपका बनाया हुआ, ये स्थायी नहीं है। आते हैं जाते हैं और जाते भी रहेंगे। आपका मनवा भी स्थायी नहीं है, क्योंकि आपका मनवा इतना अस्थिर है कि हमेशा अभी कुछ बोलेंगे या पल भर में कुछ बोलने लग जाएंगे। तो अपना मनवा को शांत करिए, इस वायु के महत्व को जानिए
कि वायु कितना प्रबल है, ज्ञान घन कहा कि ज्ञान की कुंजी है, और कुल जानते हुए भी अर्थ का अनर्थ लगाते हैं भैया। आइए हम लोग एक दूसरे को समझाकर बुझाकर इस तुलसी बाबा के प्रसंग को, सुंदरकांड हो, रामचरितमानस हो, हनुमान चालीसा हो, इसके वास्तविक महत्व को समझें और आगे का रमण करें। बोले श्री रामचंद्र